बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 9, उसकी एक्सरसाइज 9.2 और उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 वाला है बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन है। इसको हमने सॉल्व करना है जिसमें हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहले को हमने ए रख लिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी। बुक में सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैंने उनके साथ ए बी सी डी लिख लिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जी वगैरह भी लिख सकते हैं, एल एम एन ओ पी कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हम ए बी सी डी इनको 4 नाम दे दिए। अब वो क्वेश्चन में ये कहता है कि इन चारों पॉइंट्स को मिला के आपने बताना है कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है, यानी कि एक मुकम्मल मुरब्बा बनता है या नहीं बनता। तो बेटा जो स्क्वायर होता है, जो आपके पास मुरब्बा होता है, उसका इस तरह से शक्ल होती है। उसके 4 कोने होते हैं बेटा, ए बी सी और डी। ये ए से बी तक का फासला यानी ए बी का जो डिस्टेंस है, फिर बी से सी तक का डिस्टेंस, फिर सी से बेटा डी तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और फिर डी से ए तक का डिस्टेंस जो है। अगर तो बेटा ये चारों डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर आते हैं, ये चारों साइडों का फासला क्या आता है, बराबर आता है, चारों का आंसर है, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये चारों पॉइंट्स मिलके क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बना देंगे, एक मुरब्बा बना देंगे। अब हम ये चारों चीज़ें निकालनी है, ए बी बी सी सी डी और डी ए का डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस का फार्मूला में आता है, हम सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का। ये बेटा जो ये बार लगाई है, इसकी दोनों तरफ लाइन लगाई है, इसका मतलब डिस्टेंस है। अब हमने डिस्टेंस का फार्मूला लिखना है। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला है बेटा डिस्टेंस का। अब इसमें आपके पास इनमें से कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान में निकालना है, ए और बी। अब बेटा बस इन दोनों को पकड़ना है, यानी ये x1 है, x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो आप बेटा वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आता है आपके पास, x2 की वैल्यू बेटा 5 माइनस x1 की वैल्यू -1, यानी x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू 5 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो वो इस माइनस को प्लस कर देगा 1, उसके ऊपर क्या आ गया बेटा स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की कितनी वैल्यू है 1, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया बेटा। अब नेक्स्ट ये देखिए, 5 + 1 6 ऊपर स्क्वायर, 4 - 1 3 ऊपर स्क्वायर आ गया। अब बेटा आपने क्या करना है, 6 का स्क्वायर लेना है, कितना होता है 36, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब बेटा 36 के अंदर 9 को जब हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 45 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास जो है ये आ गया है। इसको अगर मज़ीद आपने सॉल्व करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 45 को 9 × 5, 9 को किससे मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 45 आता है। और 9 का बेटा आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3, और अंदर क्या बचेगा 45। चाहे इधर तक कर लें चाहे यहाँ तक कर लें। ये बेटा आपके पास ए बी का डिस्टेंस आ गया है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है, ये आया है 3√5। अब बेटा हमने बी से सी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो अब उसका फार्मूला लिखेंगे। बी सी का डिस्टेंस क्या फार्मूला था बेटा, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू दी हुई हैं। अब बेटा हमने वैल्यू लेनी है बी और सी की। अब सिर्फ किसकी वैल्यू लेनी है, बी की और सी की, यानी ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। बी वाली वैल्यू जो पहले है उसकी x1 y1 आ जाएगा, और सी वाला जो है वो x2 और y2 आ जाएगा। तो अब बेटा x2 कितना है 2 आ गया, माइनस x1 कितना है 5, उसके बाद बेटा इसका आ गया ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बेटा -2, उसके बाद नेक्स्ट माइनस y1 की जगह बेटा कितना आ गया, वो है 4। अब आगे बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास जो बी सी का डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा √2 - 5 कितना आ जाएगा बेटा -3, ऊपर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस
अब -2 -4 कितने हो जाएंगे, -6 ऊपर स्क्वायर। तो ये BC का जो डिस्टेंस आ जाएगा बेटा आपके पास वो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से 9 आ जाएगा, प्लस ये बेटा -6 है, माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो 36 आ जाएगा। तो ये बेटा BC भी आपका कितना आ गया, ये √45 आ गया दोनों को ऐड करके। तो इसको भी बेटा हम इस तरह BC को लिख सकते हैं उसी तरह से 3√5 जैसे इसको लिखा था। तो ये बेटा आपका दूसरा डिस्टेंस भी इसका भी फाइंड हो गया, वो भी 3√5 आ गया है। अब हम थर्ड वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं, वो कौन सा बेटा, CD का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। फार्मूला फिर वही हमने लगाया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये बेटा फार्मूला लगाया। अब इसमें भी हमने वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा। अब बेटा इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, अब इसमें 2 पॉइंट है C और D, इसका मतलब अब C को लेना है और D को, ये C वाला x1 y1 और D वाला x2 y2। तो अब बेटा x2 की फिर वैल्यू कितनी है, -4 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, वो 1 है, माइनस y1 की वैल्यू -2 है, तो वो बेटा माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ गया, ये -4 -2 -6 ऊपर स्क्वायर, और ये 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और ऊपर बेटा इसका स्क्वायर आ गया। तो अभी जो आपका CD का डिस्टेंस आया वो भी बेटा कितना आ जाएगा, -6 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 36 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब ये जो आपके पास आ जाएगा, ये 6 + 36 + 9 करेंगे तो ये भी √45 आ जाएगा बेटा आपके पास, यानी जो CD का डिस्टेंस है वो भी कितना आ गया, √45। और इसको हम बेटा लिख सकते हैं 3√5। तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस भी हमारा 3√5 आ गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारे पास लास्ट वाला डिस्टेंस था वो हमने D से A तक का फाइंड करना था। तो वो बेटा आपके पास क्या है, DA का डिस्टेंस। अब वो निकाल लेते हैं, फार्मूला फिर सेम वही, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं, क्या आता है आपके पास। अब x2 की वैल्यू, अब यहाँ पे D और A की वैल्यू लेनी है, ये D है और ये A है। तो अब बेटा अब इसको चाहे x1 y1 रख लो, चाहे इसको रख लो, एक को x1 y1 और एक को x2 y2 रख लेना है। तो सपोज हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 रख लेंगे, तो x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -4, फिर माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -1। ये वाला माइनस इस फार्मूले के माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और 1 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है, 1 माइनस, और आपके पास जो है y2 के बाद ये y2 आ गया, और ये जो है ये y1 आ गया। ये कितना है बेटा, ये भी 1 है, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब ये बेटा इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 - 4 माइनस का 3 ऊपर स्क्वायर, प्लस 1 - 1 बेटा 0 ऊपर स्क्वायर आ गया। अब ये -3 का स्क्वायर लेंगे, +9 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा स्क्वायर रूट के अंदर 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो कितना होता है, 3 होता है। तो ये DA का डिस्टेंस भी फाइंड हो गया है, इस वाले का वो सिर्फ 3 आया है। तो क्या बेटा इन चारों का डिस्टेंस बराबर आया है, 3 का तो बराबर आ गया है, लेकिन चौथे का डिस्टेंस बराबर नहीं आया। इसका मतलब चारों साइड्स का जो है वो डिस्टेंस बराबर नहीं आया। तो ये फिर जो है वो जो पॉइंट है A, B, C और D, ये स्क्वायर के पॉइंट्स नहीं हैं, यानी ये मुरब्बा नहीं बनाते, ये स्क्वायर नहीं बनाते। ठीक हो गया। तो आप नीचे लिख देंगे, नॉट द पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर, कि ये स्क्वायर के पॉइंट्स नहीं है, ये मिलके एक मुरब्बा
नहीं बनाते। तो ये बेटा आपका जो 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई मसला है तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। नोट्स अगर चाहिए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।